सो बेटे डियर चिल्ड्रन, लास्ट टाइम हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिस्कस की थी। कुछ एक दो न्यूमेरिकल छोटे छोटे हमने बेटा डिस्कस किए थे। लेट मी जी सर। बिगिन फर्दर विद द न्यू डिस्कशन। बेटा आपको याद होगा कल हमने बेटे बात की थी इलेक्ट्रिक करंट की। मैं थोड़ा सा पॉइंट्स को रिकैप्चुलेट करके फिर आगे चलता हूं। बेटा इलेक्ट्रिक करंट जो है इसके बारे में हमने बेटा लास्ट टाइम डिस्कशन किया था कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है इसकी जो बेसिक अगर बात करें, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, और इसके साथ ही साथ बेटा इलेक्ट्रिक करंट जो है इसको हमने बोला था आई जो है दिस इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, Q अपॉन T बोला था बेटा लास्ट टाइम। And dear students, also we have discussed that this I is equal to N into E upon T. This was our third expression बेटा। और हमने बेटे ये भी बात की थी कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है इट इज बेटे measured in amperes। एम्पियर इसका SI यूनिट है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूं, SI यूनिट इसका जो है दिस इज एम्पियर, और इसके बिना हमने 1 मिली एम्पियर की बेटे बात की थी। 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर्स के बराबर है, और 1 माइक्रो एम्पियर -6 एम्पियर्स के बराबर है। और बेटा इन चीजों के बाद हमने एक और बात की थी कि हमारा जो डिवाइस है बेटे, डिवाइस यूज्ड टू मेजर, आप लिख सकते हो बेटा डिवाइस यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट जो है बेटा इट इज कॉल्ड एमीटर। एमीटर डिवाइस है बेटा, इसके साथ आप इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे आप बेटे स्केल के साथ लेंथ मेजर करते हो, और आप बेटे जो है मास इसको आप फिजिकल बैलेंस से मेजर किया करते हो, बिल्कुल वैसे ही आप अपने इलेक्ट्रिक करंट को बेटा एमीटर डिवाइस के साथ मेजर करते हो। और याद रखिए जो एमीटर है बेटा, मैं आपको आगे चल के डिटेल में बताऊंगा, एमीटर is always connected in series। आप सीरीज में इसको कनेक्ट करते हो। सीरीज का क्या मतलब है आपको शायद प्रेजेंटली पता ना चले बच्चों, ये मैं आपको फिर बाद में बहुत ज्यादा डिटेल में करवाने वाला हूं। सो इन दिस मैनर बेटी हम इन बेसिक पॉइंट्स के साथ हमने लास्ट टाइम बेटी अपना डिस्कशन कंप्लीट किया था। इलेक्ट्रिक करंट था, इलेक्ट्रिक करंट हमारा स्केलर क्वांटिटी था, इसको हमने ये दो रिलेशनशिप्स की हेल्प के साथ लिखा था, और इसके मेजरमेंट में SI यूनिट्स हम एम्पियर यूज करते हैं। इसके बिना छोटे यूनिट्स मिली एम्पियर हैं, और छोटे यूनिट्स माइक्रो एम्पियर हैं। आप नैनो एम्पियर भी यूज कर सकते हो। और जो डिवाइस हम यूज करते हैं इसके करंट के मेजरमेंट के लिए दैट इज कॉल्ड एमीटर, और एमीटर को हमेशा हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। आपको याद होगा हमने वोल्ट मीटर की भी बात की थी फ्यू डेज बैक, आप वहां पे ऐड कर लीजिएगा। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट। ये मैं आपको बाद में बहुत ज्यादा डिटेल में करवाऊंगा सीरीज और पैरेलल में क्यों और कैसे हम अटैच करते हैं बेटा। सो इन दिस मैनर बेटे ये हमारा लास्ट टाइम का जो था डिस्कशन उसका सारे का सारा ये था। अब आइए बेटे मैं आपको थोड़ा और इस पर्टिकुलर चैप्टर में आगे ले चलता हूं बेटे विद दिस डिस्कशन। मेरे पास बेटे इसके बाद बात आ जाती है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। आइए बच्चों जरा समझने की कोशिश करें कि हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, और उसके बाद देखेंगे सर्किट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सर्किट डायग्राम क्या होता है बेटा। सो बेटे डियर चिल्ड्रन, आइए इसको फर्दर डिस्कस करके देखें बेटा। वी हैव विद अस बेटे इलेक्ट्रिक सर्किट। बेटे इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोलते हैं, आओ बच्चों पहले समझें जरा।
इमेजिन कर लीजिए बेटे आपके पास एक कंडक्टिंग वायर है, कॉपर की वायर आपने इमेजिन कर रखी है, और आप इस कंडक्टिंग वायर के साथ एक बेटे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी आप एक बेटे सिंपल सेल को बोल सकते हो। आपने रिमोट में डलने वाला सेल देखा होगा, घर पे होता है सबके, और आपको उसको पेंसिल सेल आई थिंक बोलते हो। तो आजकल छोटे छोटे टॉयज में भी सेल्स पड़ते हैं। वो सेल जो आपको डायरेक्ट करंट डीसी या इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करता है, दैट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। बड़े बच्चे ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर से। इलेक्ट्रिक सर्किट में हम कहते हैं कि हमारा जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको हम बेटे कंडक्टिंग वायर, कॉपर की भी हो सकती है, एल्युमिनियम की भी हो सकती है, सिल्वर की भी हो सकती है, इनके साथ एक बेटे ऐसे डिवाइस के साथ अटैच कर देंगे जिसके क्रॉस करंट का कंजम्पशन हो रहा है। जैसे मान लो पुत्र, मैं एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, ये मान लीजिए आपके पास बेटे एक सेल है, मैं सेल बना ही लेता हूं, चलिए ये सेल है आपके पास, बड़े वाला सेल, ये दो इसके बेटे टर्मिनल थे, आपने कनेक्टिंग वायर को ऐसे अटैच किया पुत्र, और इस तरफ से ऐसे कनेक्टिंग वायर को अटैच कर दिया, ये कॉपर का वायर है, यहाँ पे आपने एक छोटा सा इलेक्ट्रिक बल्ब लगा रखा है और आप इस सर्किट को कंप्लीट कर देते हो। बहुत बेटे ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर से बेटा, दिस इज कॉल्ड योर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। और बच्चों ये आपका जो है ये कनेक्टिंग वायर, और ये आपका बेटे इलेक्ट्रिक बल्ब। ये क्यों बना रहा हूं मैं सारा कुछ, इसकी क्या जरूरत पड़ गई है बेटा? ये जो आपका सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है इसको आप सोर्स ऑफ ईएमएफ भी कह सकते हैं बेटा, और ये आपका कनेक्टिंग वायर है, इसको बेटे बल्ब को आप लोड बोल देते हो जनरली, लोड रेजिस्टेंस बेटे याद रखिएगा। हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक सर्किट की बेटा। इलेक्ट्रिक सर्किट में दो चीजें बहुत जरूरी हैं बेटा, एक तो आपके पास बेटे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी होना चाहिए जिससे आप इलेक्ट्रिक एनर्जी जो आपको दे रहा है, और सेकेंडली आपके पास बेटे डिवाइस होना चाहिए, डिवाइस अक्रॉस विच दिस एनर्जी इज बीइंग यूज्ड बेटा। जिस डिवाइस के अक्रॉस आप इस एनर्जी को यूज कर रहे हो वो ये है, बल्ब है। तो ये बल्ब आपका डिवाइस हो गया, या लोड रेजिस्टेंस कह सकते हो आप। ये आपका बेटा, ये मैंने अभी डिफाइन नहीं किया पुत्र, अभी आपको सिर्फ मैं बता रहा हूं कि ये चीजें हैं, इनको हम सर्किट बोल सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट बेटे जो है, इट इज द अरेंजमेंट इन विच the source of EMF or source of electric energy is connected to the load resistance or the device with the help of the connecting wires beta। उत्तर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक सर्किट इज द सेटअप और द अरेंजमेंट इन विच द source of electric energy is joined with the device or the load with the help of the connecting wires बेटे। सो बेटे अगर सारे बच्चों को ये एग्जांपल समझ लग गई है तो मैं इसको सिस्टमेटिकली डिफाइन करूं पुत्र? यस बेटे डियर चिल्ड्रन, अगर समझ लग गया है तो मैं इसको अब डिफाइन करूं पुत्र जी। भूमिका इज सेइंग दैट इट्स क्लियर, दक्ष इज सेइंग दैट क्लियर, बलजिंदर, ओ आई होप, थैंक यू बेटा, थैंक यू, आई गॉट इट, आपको समझ लग गया है। सो बेटे इसको भी आपने अपनी नोटबुक के ऊपर रफ साइड पे लिख लेना है। इसका मतलब ये नहीं कि ये चीज बेकार नहीं है, ये आपको समझाने के लिए ही थी। ये बेसिक्स होते हैं जो ऐसे टीचर बताते हैं, यही आपका बैकग्राउंड नॉलेज होता है। जिसके पास बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हैं उसका सब्जेक्ट के ऊपर कमांड अच्छा होता है। आओ पुत्र अब डिफाइन कर लें हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट बेटे क्या चीज है, कैसे हम बेटा इस इलेक्ट्रिक सर्किट को स्टडी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट बेटे जो है, इट इज डिफाइंड as the arrangement
अरेंजमेंट और आप सेटअप भी कह सकते हो बेटा, अरेंजमेंट और सेटअप इन विच ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी is connected to a load with connecting wires बेटा। तो आप इस सर्किट का एग्जाम्पल बेटे वही वाला दे सकते हो जो आपने अभी अभी बनाया ही था, मैं उसको ही रादर दोबारा डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूं बेटा। ये आपका सेल था बेटा, इसको आपने सोर्स ऑफ ईएमएफ या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी बोल दिया था, और ये आपका कनेक्टिंग वायर, और ये आपका बेटा एक बल्ब है। इन एडिशन टू दिस बेटे यहाँ पे मैंने एक गैप छोड़ दिया है, ये गैप आप देख लेना जरा, ये मैंने गैप छोड़ा है यहाँ पे बीच में एक बेटा। ये आपका लोड है बेटा, आप साइंस या फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको लोड बोलोगे, वैसे ये बल्ब है। और ये आपका बेटा जो है दिस इज योर सोर्स ऑफ ईएमएफ। सोर्स ऑफ ईएमएफ मैं आपको बताऊंगा बाद में क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसको बोलते हैं, और आप सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी भी कह सकते हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी। और ये जो गैप है बेटा, ये जो गैप आप देख रहे हो इसको आप बेटे प्लग बोल देते हो, प्लग या की बोल देते हो आपको। तो मैं किसी दिन आपको बेटे प्लग और की लैब से लेके आके दिखाऊंगा भी कि ये क्या होता है। सो बेटे ये देखो, ये सारे का सारा जो सेटअप है, जो सारे का सारा अरेंजमेंट है, इसको बेटे इलेक्ट्रिक सर्किट हम बोल देते हैं। अब बच्चों हमारे पास इससे भी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि दो तरह के हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं, एक होता है बेटे ओपन सर्किट, एक होता है क्लोज्ड सर्किट बेटा। अगर डायग्राम ड्रॉ कर लिया हो तो मैं रब कर दूं पुत्र। यस बेटा, डायग्राम हो गया है सारे स्टूडेंट्स का जी? ओके बेटे, ओके ओके जी, ओके ठीक है ठीक है, सारे बच्चे एक्टिवली ड्रॉ कर रहे हैं, बहुत खुशी वाली बात है बेटा। आप अच्छे से सारा काम साथ साथ कंप्लीट करी जा रहे हो, दैट इज समथिंग वेरी नाइस। आपने सर्किट बना लिया, इलेक्ट्रिक सर्किट आपका हो गया। इसकी बेटे दो टाइप्स होती हैं। पहला हमारे पास होता है बेटा ओपन सर्किट, और बेटे दूसरा हमारे पास टाइप है बेटे क्लोज्ड सर्किट बेटे, ओपन सर्किट एंड क्लोज्ड सर्किट बेटा। बच्चों देखो इस डायग्राम की तरफ देखिए, आपका कनेक्टिंग वायर अच्छे से कनेक्टेड नहीं है, बीच में गैप है। जरा देखिएगा बेटे डायग्राम की तरफ, आपका जो कनेक्टिंग वायर है यहां से कनेक्टेड नहीं है, बीच में से गैप है, सर्किट आपका ओपन है। एक तो देखने में ओपन लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे ओपन सर्किट का मतलब होता है कि जिस सर्किट में आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ओपन सर्किट। ये ओपन सर्किट मैंने बनाया है बेटा, क्योंकि इसमें ये की नहीं लगाई हुई। देखिए ये प्लग आपका ओपन है, अगर आप अपना इसको इस सर्किट को कनेक्ट कर दोगे तो बल्ब जलेगा नहीं, क्योंकि सर्किट कंप्लीट ही नहीं है, तार आपकी जुड़ी नहीं हुई, वायर कनेक्टेड ही नहीं है, आपका करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि सर्किट आपका इनकम्प्लीट है, ओपन है। कसूई लाल खाली कर रोड के तेरा पुछना नहीं हाल मेरे कोले अशरा मेनू तेरी किया लोड ठेके परे पे भी पाउसना दी नहीं छोड़ तेरी अख। A circuit is said to be open circuit if no current flows in the circuit। सो बेटे ये आपका सीधा सीधा ओपन सर्किट का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें आपका ये गैप है और आपका करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ये इसके बाद हमारे पास है क्लोज्ड सर्किट बेटा, क्लोज्ड सर्किट बेटे। क्लोज्ड सर्किट में बेटे क्या है कि आप
अपने जो सर्किट की बात कर रहे थे, इस सर्किट को आपने बिल्कुल कंप्लीट कर रखा है और इस सर्किट में आप जब भी इसके मूवमेंट की, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की बात करोगे तो आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है बेटा वो बिकॉज सर्किट क्लोज्ड है फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। सो डियर चिल्ड्रन, क्लोज्ड सर्किट में आपका सर्किट वो सर्किट क्लोज्ड सर्किट कहलाएगा। ए सर्किट इज said to be closed circuit if a current flows in the circuit बेटे। जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, जो मैंने सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर रखा था वो ओपन सर्किट के लिए था। ये गैप मैंने छोड़ा हुआ था, ओपन सर्किट है। अब मैंने क्या किया कि इस गैप को फिल कर दिया। इस गैप में प्लग जो है उसको मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। जब आप प्लग को इंट्रोड्यूस कर दोगे तो बेटे ऑटोमेटिकली आपका बेटे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और सर्किट कंप्लीट होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगेगा। सो इन दिस मैनर बेटा हम दो तरीके से अपना सर्किट जो है ये देख सकते हैं। एक हमारा ओपन सर्किट है, एक हमारा क्लोज सर्किट है। अपने रफ नोट में लिख लीजिए, ओपन सर्किट में नो करंट फ्लोज, क्लोज सर्किट में द करंट फ्लोज। और आपका जो एनर्जी है बेटा क्लोज्ड सर्किट में इस सेल की एनर्जी कंज्यूम हो रही है क्योंकि बल्ब जल रहा है। अब आपका बल्ब जलने लगेगा जब आप अपना सर्किट क्लोज कर दोगे। लेकिन अगर आपका सर्किट ओपन है तो आपका बल्ब जलेगा नहीं, इसकी एनर्जी की कंजम्पशन नहीं होगी। आपका सर्किट ऐसा सच पड़ा है लेकिन वर्क नहीं कर रहा है। सो ये बेसिक डिफरेंस है बेटा दोनों में। अगर सारे बच्चों को क्लियर है तो मैं आगे चलूं पुत्र। यस बेटे, डियर चिल्ड्रन, should I move ahead बेटा? ऑल राइट बेटे, ऑल राइट। नो सर। चलो आइए आगे चलते हैं बेटा। इसके बाद मेरे पास बेटे बात आ जाती है सर्किट कंपोनेंट्स की। सर मैंने नहीं जाना आगे। डिस्कशन कर सकते हैं सर्किट कंपोनेंट्स क्या होते हैं और साथ ही साथ बेटे सर्किट कंपोनेंट्स के हमारे पास बेटा सर्किट कंपोनेंट्स के साथ बेटे एक और इम्पोर्टेंट बात है, दैट इज यूर लेट अस फोकस बेटे। सर गुड मॉर्निंग। सर्किट कंपोनेंट्स बेटा, इलेक्ट्रिक सर्किट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कैसे हम इनको बेटा डिस्कस कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। सर लास्ट वाला थोड़ा सा रिपीट कर दो। लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दिस ऑल बेटा। वी कैन एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा, किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। आपका वॉइस मुझे क्लियर नहीं था बेटा। एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम? राघव अनम्यूटेड हो आप अपना। सर आप ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट थोड़ा सा समझा रहे थे, डिस्टरबेंस आ रही थी तो वो क्लियर नहीं था, वो रिपीट कर दो। बेटे मुझे आपकी आवाज नहीं, पता नहीं क्लियर नहीं आ रही है। वंशिका सर आप ओपन सर्किट क्लोज सर्किट करा रहे थे और पीछे से डिस्टरबेंस आ रही थी इसलिए आपकी आवाज क्लियर नहीं थी, आप वो रिपीट कर दो। ओपन सर्किट कह रहे हो आप? यस सर। ओके बेटा, ओपन सर्किट बेटे जो है आपका एक मिनट बेटा, वंशिका बोलिए। वंशिका वंशिका बेटा सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ जी बेटे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटे मैसेज कर दीजिए, मुझे क्लियर नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
सो बेटा मैं एक बार इन चीज़ों को ब्रीफली रिपीट कर देता हूँ बेटा। हमारा ओपन सर्किट और क्लोज, देन व्हाट विल हैपन, आपका सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। आपने सर्किट की कनेक्टिंग वायर्स को प्रॉपरली ज्वाइन नहीं कर रखा, बीच में गैप छोड़ा हुआ है, और गैप की वजह से क्या है कि आपका सर्किट कनेक्टेड ना होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करता है, आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अगर आप बेटे बात करोगे क्लोज सर्किट की, तो क्लोज सर्किट में ऐसा सेटअप है कि आपने कोई भी गैप बीच में नहीं छोड़ा हुआ, कनेक्टिंग वायर्स को एंड टू एंड कनेक्ट किया हुआ है, बीच में आपने प्लग एंटर कर रखा है, आपने गैप नहीं छोड़ा हुआ। सो क्लोज सर्किट में क्या है, आपके पूरे के पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो रेगुलरली हो रहा है, आपके सेल की केमिकल एनर्जी धीरे धीरे कंज्यूम हो रही है, और आपको उसकी कॉस्ट पे इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है बल्ब की वो एज एन आउटपुट मिल रही है बेटा। सो इन दिस मैनर आप अपने इलेक्ट्रिक सर्किट को बेटा समझ सकते हो। मैं ब्रीफली बेटा फिर से बोलना चाहूंगा एक बार, आपका इलेक्ट्रिक सर्किट जो है इसमें बेसिक 3 चीजें चाहिए होती हैं। एक तो आपका सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिससे आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी जिसने देनी है आपको, और दूसरा आपका लोड रेजिस्टेंस या आपका डिवाइस जिसको आपने उस एनर्जी से वर्क करवाना है। 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज आपकी कनेक्टिंग वायर्स हो गई बेटा, जिन कनेक्टिंग वायर्स को आपने जो है अपने सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी और अपने डिवाइस के साथ कनेक्ट कर रखा है। सो इन दिस मैनर बेटे आप इन चीजों को समझ सकते हो। अब बेटे सर्किट कंपोनेंट्स की हमें क्यों जरूरत पड़ी? बेटे जब जब आप अपने इलेक्ट्रिक सर्किट को रियलाइज करोगे, बनाओगे, ड्रॉ करोगे, आप बल्ब की जगह पे बल्ब नहीं बनाने बैठोगे कभी भी, और आप अपने सेल को एज सच सेल नहीं बनाओगे। वी मेक यूज ऑफ द सिंबल्स ऑफ द डिवाइसेस बेटे। सो आई विल हैव द डिवाइस बेटा, और डिवाइस का जो सर्किट सिंबल है इसको भी मैं ड्रॉ करूंगा साथ ही साथ। तो आई में आल्सो हैव सीरियल नंबर विद मी बेटा। सो ये एक टेबल की फॉर्म में बेटे मैं जो है सर्किट सिंबल डिवाइस की जगह पे आप बेटे आप सर्किट का कंपोनेंट भी लिख सकते हो। कंपोनेंट, कौन से कंपोनेंट को आपने कैसे शो करना है ये आप बेटा ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहले आपके पास है सेल बेटा। सेल आपका जो है, इस सेल को आप इस तरीके से बेटे ड्रॉ कर सकते हो। दिस इज द सिंबल फॉर द सेल बेटा। पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स आपके पास कनेक्टेड हैं। सेकंड आपके पास है बैटरी। बैटरी में आपके पास बेटा कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, ए नंबर ऑफ सेल्स आर बीइंग कनेक्टेड इन सीरीज बेटा। आप एक के साथ दूसरा सेल जो है ये सीरीज में कनेक्ट करी जा रहे हो। दिस इज कॉल्ड बेटे योर बैटरी। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, एंड वाला नेगेटिव टर्मिनल, और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आप ऐसे शो भी कर सकते हो। बैटरी के बाद आपके पास आ जाता है बेटा कनेक्टिंग वायर बेटे। कनेक्टिंग वायर आप सीधा एक लाइन से बेटे डिनोट करोगे, सिंपल स्ट्रेट लाइन से। ये आपको इंडिकेट कर देगा कि ये आपका कनेक्टिंग वायर है। फोर्थ पॉइंट आपका है बेटा की होता है, आप अपने सर्किट को ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके साथ आप इस गैप को बेटे की बोल देते हो। ये दिस इज रादर ओपन की बेटा, आपने इसमें प्लग इन नहीं किया हुआ, दिस इज ओपन की। अगर मैं क्लोज्ड की बात करूं बेटे, मैं साथ साथ इनको रब कर रहा हूं वन बाय वन। क्लोज्ड की अगर आप बात करोगे, क्लोज्ड की, इस क्लोज्ड की में
आपके पास ये इस तरीके का सेटअप, बीच में आप एक डॉट हाईलाइट कर दोगे। ये डॉट का मतलब है कि आपने प्लग डाला हुआ है और आपका सर्किट वर्क कर रहा है बेटा। देन इसके बाद बेटे हमारे पास बात आ जाती है स्विच। व्हाट डू वी मीन बाय द स्विच बेटे? स्विच आपका कुछ इस तरीके का डिवाइस होता है। ये आपका ये स्विच ओपन स्विच है रादर बेटा, दिस इज ओपन स्विच। और अगर आप इसको क्लोज करना चाहोगे बेटा, कनेक्टिंग वायर को मैं रब कर रहा हूं, यहां पे क्लोज्ड स्विच बना देता हूं, क्लोज्ड स्विच। ये कुछ इस तरीके का आपने कनेक्ट कर रखा है, ये क्लोज कर दिया आपने। अब आपका सर्किट, राघव बेटा आप अपना मैसेज लिख के भेजिए बेटे। पता नहीं आज यहाँ पे कुछ कनेक्टिंग वायर जो है आपका स्पीकर का वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा प्रॉपरली। अनम्यूट मैं कर देता हूँ आपको, बट क्लियर नहीं है साउंड आपकी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर ये जो स्विच और की है इनमें कोई डिफरेंस है? हाँ जी बेटे मैं बताता हूँ इनमें क्या डिफरेंस है बेटा। जो स्विच है बेटा बेसिकली ये ऑन ऑफ स्विच होता है, जैसे हमारे घर में लगे हुए हैं। और की इसमें बेटे आपका एक गैप रहता है दोनों के बीच में, इंटरवल्स के बीच में, और इसको ऐसे प्लग इन कर दिया जाता है या प्लग आउट कर लिया है। की जो है इसमें बेसिकली ये गैप होता है ऐसे, इफ आई कैन शो यू, ऐसा गैप होता है जैसे ये दो फिंगर्स के बीच में गैप है। इसके बीच में जब मैं ये की डाल दूंगा तो आपका देखिए सर्किट पूरा हो गया, इसको बोल देते हैं की। अगर ये चौक नहीं है तो ये ओपन है, अगर चौक मैं इसके बीच में एडजस्ट कर दूं बेटा तो ये देखिए ये आपका क्लोज्ड की बन गया। और अगर बेटे मैं बात करूं स्विच की, स्विच में क्या है, आप जैसे घर में ऑन ऑफ स्विच लगे हुए हैं उस चीज को आप स्विच बोलते हो, ये इसके साथ आप डिनोट कर लेते हो बेटा। और बेसिकली दोनों का पर्पस सर्किट को ऑन या ऑफ करना ही है बेटा, इनमें कोई और ज्यादा मेजर फर्क नहीं है बेटा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा अब आपको बेटा राघव? ठीक है बेटे। देन इसके बाद बेटे मेरे पास बात आ जाती है 8 है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हमने कल पढ़ा था। वोल्ट मीटर को आप ऐसे सिंबल से डिनोट करोगे, वी लिख दोगे एक सर्कल सा बनाकर, इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। इसके बाद बेटे डियर चिल्ड्रन 9th पॉइंट मेरे पास है एम मीटर। एम मीटर में आप ए लिख दोगे और कनेक्टिंग वायर एम मीटर का पॉजिटिव नेगेटिव होता है। आप इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो बेटा एम मीटर को। एम मीटर को ड्रॉ करने के बाद मेरे पास बेटे बात आ जाती है 10th पॉइंट है आपका बेटा बल्ब। बल्ब को हम कैसे शो करेंगे? बल्ब को शो करने के लिए आप ये सिंबल यूज कर लिया करते हो, दिस इज फॉर द बल्ब। 11th है आपके पास रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बेटे बेसिकली जो है इट इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। मैं और डिटेल में समझाऊंगा आपको बट अभी नहीं। ये रेजिस्टेंस का सिंबल है बेटा ये वाला, इसको आप आर लिख सकते हो, आर फॉर रेजिस्टेंस। दिस इज रादर फिक्स्ड रेजिस्टेंस बेटा, फिक्स्ड रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट बाय द कनेक्टिंग वायर, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। एक होता है हमारे पास वेरिएबल, वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस बेटा जो है आपका, इसको आप कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ये आपके पास ये रेजिस्टेंस हो गया बेटे, और आपने इस तरीके से ये एरो डाल दिया। इस एरो का मतलब है कि आप रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी कर सकते हो। एक टर्म आती है बेटे मेरे पास रियोस्टेट। रियोस्टेट
कुछ इस तरीके का डिवाइस होता है। ये भी बेटे एक तरीके का वेरिएबल रेजिस्टेंस ही होता है। इसको आप ऐसे शो कर देते हो बेटे, दिस इज रियोस्टेट। रियोस्टेट में एक रेजिस्टेंस है बेटा, रेजिस्टेंस के ऊपर आपने एक मूवेबल एडजस्टमेंट लगा रखी है। इसके साथ आप अपनी जरूरत के हिसाब से रेजिस्टेंस अपने सर्किट का जो है इसको बेटा बदल सकते हो। इसके बाद बेटे मेरे पास बात आ जाती है, इसके बाद बेटे डियर चिल्ड्रन, ये बेटे मेरे पास रियोस्टेट था। रियोस्टेट के बाद बेटा लेट मी हैव द फर्दर कंपोनेंट, दैट इज माय वायर्स बेटे क्रॉसिंग विदाउट टचिंग ईच अदर। दिस इज 14th। पहले वायर ज्वाइंट लिख लीजिए बेटा, वायर ज्वाइंट। वायर ज्वाइंट में एक वायर आपका ऐसे जा रहा है और एक आपने इसके साथ वायर को कनेक्ट कर दिया। ये वायर ज्वाइंट को इंडिकेट करता है। इसका मतलब है कि इस जगह पर दो वायर्स जो हैं वो कनेक्टेड है। ये वायर जा रही है ऐसे ही, इसको इस पॉइंट पे किसी और वायर के साथ कनेक्ट कर रखा है आपने। 15th है बेटा वायर्स क्रॉसिंग विदाउट टचिंग। वायर्स टच नहीं कर रही हैं। एक वायर बेटे ऐसे जा रहा है और दूसरा वायर बेटे डियर देखिए ऐसे आप कर सकते हो। ये इसका मतलब है कि एक वायर जो आपका ऑलरेडी मूव कर रहा था, आपका सेकंड वायर जो है बेटा इस केस में उसके साथ टच नहीं कर रहा, ऐसे उसके ऊपर से इस तरीके से बोल्डेड है, दिस वे बेटा। और बच्चों इसके बाद मेरे पास बात आ जाती है गैल्वेनोमीटर। लेट मी फिनिश दिस आल्सो। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर एक करंट डिटेक्टिंग डिवाइस होता है। आप इसको गैल्वेनोमीटर को ऐसे लिख सकते हो बेटा, दिस इज योर गैल्वेनोमीटर। सो बेटे डियर चिल्ड्रन ये कुछ इंपॉर्टेंट सर्किट सिंबल्स थे बेटा। इसके बाद हम फिर बात करेंगे, बाद में और बात करेंगे। कल तक के लिए आप इन सिंबल्स को बेटे एक बार देख लीजिएगा। सो